गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रबंध की सिद्धांत के महत्व के बारे में जानेंगे। प्रबंध के सिद्धांतों का क्या महत्व है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, जिससे कि इनको यूज़ में लिया जाता है। प्रबंध के कुछ सिद्धांत विकसित किए गए हैं, किंतु उन सिद्धांतों को अपनाने से पूर्व उनकी प्रकृति को समझना हमने आवश्यक समझा था, जो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बता दिया था कि प्रकृति गतिशील होती है, आधारभूत नहीं होती है, आधारभूत किंतु अंतिम नहीं होती है, लोचशील न कि जड़ लोच होती है। सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। प्रबंध के सिद्धांत की जो महत्व में है, सबसे पहले ये कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। प्रोफेसर कुंज डॉनेल ने लिखा है कि प्रबंध के सिद्धांत निश्चित ही नहीं प्रबंध की कार्यकुशलता में भी सुधार होता है। वास्तव में जब प्रबंध के सिद्धांत की जानकारी होती है तो वह अधिक अच्छी तरह से संस्था की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। अनुभव तथा अंतर्ज्ञान के आधार पर निर्णय लेने के स्थान पर सिद्धांतों के आधार पर निर्णय ले सकता है। इसके परिणामस्वरूप संपूर्ण संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है सही दृष्टिकोण और कार्य प्रणाली के विकास में योगदान। प्रबंध के सिद्धांत कार्यों विचारों के लिए मार्गदर्शन तत्वों का कार्य करते हैं। अतः सिद्धांतों की जानकारी से प्रबंध अपनी समस्याओं और कार्यों के संबंध में सही दिशा और दृष्टिकोण पर विचार कर सकते हैं तथा उपयुक्त कार्य प्रणाली का विकास कर सकते हैं। प्रबंध के कार्यों की प्रकृति का स्पष्टीकरण। प्रबंध के सिद्धांतों की विकास में प्रबंध कार्यों की प्रकृति और अधिक स्पष्ट होने लगती है। इससे प्रबंध का विकास में सहायता मिलती है। एंड नेक्स्ट है प्रशिक्षण में सुधार। प्रशिक्षण में सुविधा। प्रबंध के सिद्धांत का विकास होने पर प्रबंध की व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जा सकता है। वर्तमान शताब्दी में उत्तरार्ध से प्रबंध की शिक्षण प्रशिक्षण का जो विकास हुआ है वह प्रबंध के सिद्धांत के विकास का ही परिणाम है। नेक्स्ट है इसका प्रबंध की शोध में रुचि। प्रबंध की शोध प्रबंध के सिद्धांतों के विकास का कारण और परिणाम है। जो शोध होगी तो नए सिद्धांतों का विकास होगा। जो नए सिद्धांत विकसित होंगे तो प्रबंध की शोध के नए आयाम विकसित होंगे। तो प्रबंध एक रिसर्च के क्षेत्र में बहुत ही इंटरेस्ट रखने वाला एक महत्व है। सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति। अब यह भी सभी मानने लगे हैं कि कुशल प्रबंध सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देता है। प्रबंध के सिद्धांत के विकास एवं उपयोग से सभी संसाधनों का कार्य कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। इससे समाज के लोग को अधिक संतुष्टि एवं अच्छा जीवन स्तर उपलब्ध होता है। परिणाम स्वरूप समाज के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। नेक्स्ट है प्रबंध पेशे का विकास। प्रत्येक पेशा निश्चित सिद्धांत पर टिका हुआ है। प्रबंध के सिद्धांतों के विकास से प्रबंध के पेशे के रूप में विकसित करने में सहयोग होता है। तो ये एक प्रोफेशन के रूप में उभर के सामने आया है कि अगर इसमें अच्छा शिक्षण प्रशिक्षण मिल जाएगा तो वो एक पेशे के रूप में, एक प्रोफेशन रूप में मैनेजमेंट का विकास होगा। नेक्स्ट है इसका टॉपिक प्रबंध की कार्यकुशलता के समुचित निष्पादन। प्रबंध के सिद्धांतों के विकास और व्यवहार में प्रबंध के कार्यों को ठीक ढंग से पूरा किया जा सकता है। जैसे नियोजन किया जा सकता है, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि कार्यों का सिद्धांत के आधार पर अधिक सफलता के साथ पूरा किया जा सकता है। ये सभी जो इसकी प्रोसेस है इसको पूरी तरह से सही ढंग से रूप में लिया जा सकता है तो ही एक सफलता हमको हासिल हो पाएगी। नेक्स्ट है जटिल समस्याओं के समाधान में योगदान। अनुभव, शोध, विश्लेषण, प्रशिक्षण के आधार पर विकसित सिद्धांत व्यवसाय जगत की जटिल से जटिल समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकते हैं। फलतः व्यवसाय जटिल समस्याओं में भी सफलता की प्राप्ति की जा सकती है। प्रबंध के सिद्धांत की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके बिना वर्तमान युग में व्यवसाय प्रबंध में सफलता प्राप्त करना कठिन ही नहीं, असंभव ही है। इतना ही नहीं, प्रबंध का भावी विकास भी प्रबंध के सिद्धांत के विकास पर ही निर्भर करता है। तो सिद्धांत एक आधारभूत कथन या सर्वमान्य सत्य है जो किसी कार्य, विचार या तर्क का आधार होता है। सिद्धांत ऐसी मार्गदर्शन बातें होती है जिन्हें भावी कार्यों, विचारों, तर्कों के लिए मार्गदर्शन तथा नेम पोस्ट के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फ्योर ने प्रबंध के 14 सिद्धांत बताए। जैसे पहला है कार्य विभाजन का सिद्धांत, विशिष्टीकरण का सिद्धांत, अधिकार दायित्व का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, निर्देश की एकता का सिद्धांत, व्यक्तिगत के स्थान पर सामान्य हित का सिद्धांत, कर्मचारी के पारिश्रमिक का सिद्धांत, केंद्रीकरण का सिद्धांत, सोपान श्रृंखला या पदानुक्रमता का सिद्धांत, व्यवसाय सिद्धांत, न्याय या निष्पादन का सिद्धांत,
काल में स्थायित्व का सिद्धांत, पहल का सिद्धांत, समूह की भावना का सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत हेनरी फ्योर के हैं, जो 14 सिद्धांत आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये सब सिद्धांत एक प्रबंध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका बारे में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।